अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 211 का लेक्चर नंबर हम 19 पढ़ेंगे। इससे पहले जो है मिड टर्म आपका जो है वो एंड हो गया। 1 से लेकर 18 तक जो है मिड टर्म में आया था सिलेबस, ठीक है। अब 19 से लेकर 45 तक जो है आपके वो फाइनल टर्म आएंगे। तो आज से हम लेक्चर नंबर 19 को जो है शुरू कर रहे हैं MGT 211 के। अगर आपका मिड टर्म जो है इतना अच्छा नहीं भी हुआ तो कोई मसले की बात नहीं है। अभी आपने इस वाले को जो है अच्छा करना है, यानी कि फाइनल टर्म को, क्योंकि मेन पॉइंट है फाइनल टर्म, ठीक है। यानी कि 60% जो है ना फाइनल टर्म का माना जाता है। मिड टर्म का होता है सिर्फ 20%, ठीक है। अगर इतना अच्छा नहीं भी हुआ पेपर तो कोई मसले की बात नहीं है। आज से आपने तैयारी करें और फाइनल टर्म अगर आपका अच्छा हो गया तो आपका अच्छा GPA बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसमें सारे जो MCQs ही होंगे। आपको पता ही है कि मिड टर्म फाइनल टर्म सिर्फ MCQs बेस्ड है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डैश डोगलस मैक्ग्रेगर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सजेस्टिंग दैट मैनेजर्स हैव रेडिकली different beliefs about how best to use the human resources employed by a firm। तो ये कौन सी थ्योरी है? थ्योरीज X एंड Y, ठीक है। इनके नज़रियात X और Y। डोगलस मैक्ग्रेगर की तहरीक का नज़रिया ये है कि ये बताता है कि मैनेजर्स इस बारे में यकसर मुख्तलिफ़ अकायद रखते हैं कि किसी फ़र्म के ज़रिए मुलाजिम इंसानी वसाइल को किस तरह बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हमारे कुछ थ्योरीज़ हैं हमारे पास कि कौन सी थ्योरी जो है होल्ड करती है दैट पीपल आर नेचुरली इररिस्पॉन्सिबल एंड अनकोऑपरेटिव। तो ये होती है थ्योरी X, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, अनकोऑपरेटिव यानी कि कोऑपरेट नहीं कर रहे आपके साथ ना, तो वो थ्योरी X है। ये आपने याद रखना है कि थ्योरी X जो है मोहरक का नज़रिया के लोग फितरी तौर पर गैर ज़िम्मेदार और गैर तावन करने वाले होते हैं, ठीक है। इररिस्पॉन्सिबल और अनकोऑपरेटिव है तो थ्योरी X है। नेक्स्ट कौन सी थ्योरी है कि जो होल्ड दैट पीपल आर नेचुरली रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ ओरिएंटेड सेल्फ मोटिवेटेड एंड इंटरेस्टेड इन बीइंग प्रोडक्टिव। तो वो थ्योरी कौन सी है? Y है। यानी कि मोहरक का नज़रिया के लोग फितरी तौर पर ज़िम्मेदार तरक्की पर मबनी खुद हौसला अफजाई और पैदावारी होने में दिलचस्पी रखते हैं। तो वो कौन सी थ्योरी है? Y है। और जो गैर ज़िम्मेदार हैं, गैर तावन करने वाले हैं, तो वो कौन सी थ्योरी X है। इन दोनों में आपने लाजमी जो है वो डिफरेंशिएट लाजमी जो है करना है और आपने इसको पॉइंट देख लेना है कि किस में क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है डैश विल आइडेंटिफाई द बैरियर्स विच आर काजिंग प्रॉब्लम्स फॉर वर्कर्स एंड ट्राई टू एलिमिनेट दोज बैरियर्स। तो वो कौन सा टाइप है? Y टाइप मैनेजर्स। Y किस्म के मैनेजर जो होते हैं इन रुकावटों के निशानदाही करेंगे जो कारकुनों के लिए मसाइल का बाइस बन रहे हैं और इन रुकावटों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कौन से वाले? Y टाइप मैनेजर, ठीक है। इसमें आएगा Y टाइप मैनेजर जी। नेक्स्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन है मैनेजर्स हैव टू अडॉप्ट डैश एंड इन सम सिचुएशन दे हैव टू अडॉप्ट Y टाइप बिहेवियर। कि मैनेजर जो होते हैं कुछ क्या करते हैं X टाइप बिहेवियर रखते हैं किसी सिचुएशन में, और किसी सिचुएशन में वो रखते हैं Y टाइप का बिहेवियर रखते हैं मैनेजर्स, ठीक है। यानी कि वो दोनों जो है सिचुएशन में, यानी कि हर सिचुएशन के लिहाज से वो अपना बिहेवियर रखते हैं, ठीक है। किसी में X बिहेवियर, किसी में Y बिहेवियर। नेक्स्ट मैनेजर्स आर मूविंग टुवर्ड Y टाइप बिहेवियर फ्राम X टाइप। के मैनेजर जो है वो मूव हो जाते हैं कि Y टाइप से X टाइप में यानी कि कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है बात। 7 क्वेश्चन है मैस्लो हिरार्ची ऑफ नीड्स मॉडल साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रपोजिंग दैट पीपल हैव सेवरल डिफरेंट नीड्स, यानी कि मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं दैट दे अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई इन देयर वर्क, जो कि उनके काम को जो है क्या करती हैं? सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लोअर लेवल नीड्स मस्ट बी मेट बिफोर अ पर्सन विल ट्राई टू सेटिस्फाई हायर लेवल नीड्स, ठीक है। हायर लेवल नीड्स, उससे पहले यानी उनको क्या चाहिए? हायर लेवल नीड्स को कंप्लीट कर सकें। 9 क्वेश्चन है वंस अ सेट ऑफ नीड्स हैज़ बीन सेटिस्फाइड इट सीजेज टू डैश मोटिवेट बिहेवियर को मोटिवेट करें। अगर एक दफ़ा उनकी जो है वो सेटिस्फाई हो गया ज़रूरियात तो मोटिवेट को क्या करें? बिहेव करें, ठीक है जी। 10 हमारे पास क्वेश्चन है डैश नीड्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी सर्वाइवल, जैसे कि फूड ड्रिंक एयर स्लीप, ठीक है। जैसे सोना पीना खाना बैठना, तो ये सारी कौन सी नीड्स हैं? हमारे पास बायोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ भी आ सकते हैं बायोलॉजिकल नीड लिखा हो और आगे पूछा हो कि ये फूड ड्रिंक इसमें से कौन सी चीज़ जो है बायोलॉजिकल नीड है,
तो ठीक है, हर तरीके से आपने जो MCQs को हैंडल करना है। तो ये बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास? सेफ्टी फ्राम कोल्ड, ठंड से, हीट से, सैंड से, स्टॉर्म से, अर्थक्वेक से, एनिमल से, एनिमीज से। तो वो कौन सी होती है? सेफ्टी नीड, अपने आप को बचाना, ठीक है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है बायोलॉजिकल नीड्स कैन बी फुलफिल्ड, यानी कि बायोलॉजिकल नीड हमने देख ली कि खुराक, खाना पीना, सोना, ये सारी बायोलॉजिकल नीड्स हैं। इनको हमने फुलफिल कैसे करना है, यानी कि कंप्लीट कैसे करना है? तो पहला पॉइंट क्या है? गिविंग सैलरीज, सैलरीज यानी दे के। दूसरी बात क्या है? प्रोवाइडिंग फ्री और चीपर फूड टू एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ जो है हमारे पास उनको हम सस्ता खाना दे के यानी उनकी नीड्स को हम पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग रूटीन आइटम्स एट कंसेशनल प्राइसेस, यानी जो रूटीन में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें उनको हम यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस में उनको हम दें ताकि उनकी आराम से जो है बायोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो सकें, ठीक है। तो यहाँ यही बात थी कि बायोलॉजिकल नीड को हमने कैसे जो है फुलफिल करना है, कैसे हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। 13 क्वेश्चन है कि सेफ्टी नीड्स ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड सेफ्टी डिवाइसेस टू एम्प्लॉयज़, कि जो एम्प्लॉयज़ को क्या क्या चीज़ें जो है एक गवर्नमेंट को देनी चाहिए ताकि वो अपनी सेफ्टी कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल है हेलमेट देना चाहिए ताकि उसको, एक पहली बात तो है उसका चलान ना हो, ठीक है, ये बहुत बड़ा जो पॉइंट है, उसका चलान ना हो जाए, ठीक है। दूसरा बात यह है कि एक्सीडेंट ना हो या और मसले मसाइल हो जाते हैं। ग्लासेस, ग्लव्स, स्पेशल पर्पस शूज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, हाउस रेंट, पिक एंड ड्रॉप सर्विस, इंश्योरेंस, पेंशन प्लान्स, प्रिवेंटिंग पीपल फ्राम एक्सीडेंट। तो ये सारी जो है किस में आती हैं? सेफ्टी नीड्स में आती हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है सोशल नीड्स ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? कंबाइंड लंच और डिनर, स्पोर्ट्स, फन फेयर, म्यूजिकल प्रोग्राम, ठीक है। 15 क्वेश्चन है सेल्फ स्टीम इट मीन्स वर्थ ऑफ डैश ह्यूमन बींग्स, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? डेजिग्नेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन, रिकॉग्निशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। जी 16 क्वेश्चन हमारे पास सेल्फ स्टीम हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद डैश। सेल्फ स्टीम जो है डायरेक्ट किसके साथ रिलेशनशिप होता है? उसका प्रोडक्टिविटी के साथ, यानी कि खुद एतमादी का पैदावारी सलाहियत से बराह रास्त ताल्लुक़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वेरियस टेक्निक कैन बी यूज टू मेक सेल्फ स्टीम ऑफ डैश एम्प्लॉयज़ हाई। इसमें क्या है? दीज कैन बी फाइंडिंग टाइटल्स फॉर एम्प्लॉयज़, रिकॉग्निशन, अवार्ड्स, कैश रिवार्ड्स, इंक्रीमेंट इन दी सैलरी, प्रमोशन, राइजिंग स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डैश इज़ द फुलेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वंस पोटेंशियल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? हाई चैलेंज, हाई पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं अपने 19 क्वेश्चन पे। इसका आप मानी देख लें क्या है कि खुद हकीकत पसंदी किसी की सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल है, ठीक है। 19 क्वेश्चन है इट इज़ पॉसिबल दैट डैश में डेविएट फ्राम दी ऑर्डर गिवन बाय मैस्लो। तो ह्यूमन नीड्स ये मुमकिन है कि इंसानी ज़रूरियात मसलू के दिए गए हुक्म से हट जाएं, ठीक है। मैस्लो यानी जो इसका नाम है ना मैस्लो, उसके हुक्म से हट जाएं। नेक्स्ट है देयर इज़ क्वेश्चन मार्क वेदर डैश फिनिश आफ्टर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और नॉट नीड्स। एक सवालिया निशान है कि आया खुद हकीकत के बाद ख़त्म होने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है छोटा सा लेक्चर था, तो मैंने सोचा इनके जितने भी जो है पॉसिबल MCQs बन रहे हैं वो जो है आपके साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। तो अगर चैनल पे न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी जो है लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।